आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। नाम तो प्रगति रखा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। यानी प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा है। सुनने में आया था कि मुख्यमंत्री जाएंगे तो लोगों से संवाद करेंगे, जिले के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे, लेकिन वही अधिकारी जो पटना में रहते हैं वहीं उनके साथ घूम रहे हैं। मीडिया से अगर नीतीश कुमार बात करते हैं तो पीछे से कुर्ता को खींचा जाता है कि बहुत हो गया, चलिए निकलिए। ये बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है। वे सोमवार 20 जनवरी को औरंगाबाद शहर के दानी बेगोहा स्थित अतिगृह में मीडिया से बात कर रहे थे। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत औरंगाबाद पहुंचे तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री का बयान आया है उससे बिहार के लोगों को शर्मसार किया है। जिस तरीके का बार बार बयान देते हैं, अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो यानी नीतीश कुमार थक चुके हैं। रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 20 साल तक एक ही जमीन, एक ही ब्रांड का बीज आप रोपिएगा तो जमीन खराब होगी और फसल भी नहीं आएगी। इस सवाल पर कि औरंगाबाद में 2020 वाला रिकॉर्ड दोहरा पाएंगे, जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो लगभग हम लोगों ने सरकार बना ही ली थी। शाहबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत और अच्छा प्रदर्शन किया था। आरजेडी नेता ने कहा है कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान हैं, लोग आहत हैं। 17 महीने हम लोग सरकार में रहे तो पूरा विश्वास है कि इस बार पूरा बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो या सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, पूर्वांचल हो, मगध हो या शाहबाद हो, हम इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो शादाब रिजवी नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं और उनका सीधा स्पष्ट कहना है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव का हमला करना गलत है नीतीश कुमार पे। उनको हमला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेबाक जी नीतीश कुमार का कोई दोष है ही नहीं। नीतीश कुमार तो मात्र एक मोहरा है, मात्र एक चेहरा है। सरकार चलाने वाले लोग पीछे कोई और हैं और वो जनता जानती है कि वो ठगे गए हैं वोट देकर नीतीश कुमार को, और जनता जानती है कि वो छले गए हैं नीतीश कुमार को वोट देकर, क्योंकि नीतीश कुमार तो सक्षम ही नहीं है। ना ही सरकार चलाने में सक्षम है, ना ही फैसले लेने में सक्षम है, और ना ही बातें सुनने में सक्षम है। उनके अंदर जितनी चाबी भरी जा रही है एक खिलौने के तरह तरीके से, उतना ही वो काम कर रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने इतना चले खिलौना? बिल्कुल वही वाली संज्ञा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आज का जो नीतीश कुमार का ये कार्यकाल है वो पिछले कार्यकालों से बिल्कुल जुदा है। पहले कार्यकाल में हो सकता है कि नीतीश कुमार उस समय अपने फैसले लेते हों, लेकिन इस बार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल भी नहीं है। ये मात्र एक मोहरा है, मात्र एक चेहरा है। इसीलिए मैंने कहा कि तेजस्वी यादव को इन पर कटाक्ष कसने की जगह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की अपनी पार्टी में नहीं चल पा रही है, उनकी सरकार में उनके फैसले नहीं चल पा रहे हैं, उनकी सरकार में उनकी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, तो कहां से विकास कार्य होगा? कैसे जनता का दर्द वो समझेंगे? इसलिए अगर वो गए थे और जनता का दुख दर्द वो सुन रहे थे, तो पीछे से कुर्ता खींचने वाले लोग आप समझ लीजिए कौन थे। वही चाबी है कि आपके अंदर जितनी चाबी भरी गई है बस उतना सुनिए, इससे ज्यादा मत सुनिए। कुर्ता खींचने के का जो संकेत था वो यही इशारा था कि आप मात्र एक खिलौना है। इसलिए तेजस्वी यादव को इनको छोड़ देना चाहिए, बख्श देना चाहिए। तेजस्वी यादव को छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ेंगे कैसे? चुनाव है, चुनाव में जनता को ये सब बताना है, क्योंकि फैसला देने वाली तो आखिर में है ही जनता। जनता को ही चुनाव में फैसला करना है कि अब की बार नीतीश या तेजस्वी यादव। तो इंतज़ार करिए, उसके लिए तो इंतज़ार ही करना होगा। हम भी इंतज़ार में हैं और आप भी इंतज़ार में रहिएगा, लेकिन इस तरीके वाक़ये अभी और आएंगे। नए नए चुनावी शगुफे छोड़े जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें अभी। बेबाक जी, आपने एक वीडियो में बताया भी था, दर्शकों को वो भी बता दीजिएगा कि नीतीश कुमार के सांसद भी सेट होने शुरू हो गए हैं। तो नीतीश कुमार पे क्या बचेगा? उनके जो खुद के सांसद थे वो भी सेट होने शुरू हो गए हैं। अब नीतीश कुमार ही खुद सेट हो चुके हैं तो सांसद तो सेट होने ही है, उसमें
तो कोई दोहराए वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। अब वो तो उनके सामने ये बड़ी दुविधा है और ये बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को बचा के रख लें। यही बड़ी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। पार्टी अगर बची रहेगी तो चुनाव लड़ सकेंगे। अब तो उनके सामने करो या मरो की स्थिति है और अपनी पार्टी को बचाने की सबसे बड़ी स्थिति है। बिहार प्रदेश को बचाने की तो वो सोच ही नहीं सकते। सबसे पहले तो अंतरकलह है कि पार्टी बचा। सवाल खड़ा कर दिया है कि अब तो अपनी पार्टी ही बचा लें, बिहार तो छोड़िएगा, बिहार तो बचा रहेगा, बिहार तो कोई ना कोई संभाल ही लेगा, लेकिन नीतीश अपनी पार्टी बचा लें। बिल्कुल। अब नीतीश अपनी पार्टी बचा पाते हैं या नहीं, फैसले ले पाते हैं या नहीं, आने वाले चुनाव में स्थिति क्या होगी, बीजेपी की आगे रणनीति क्या होगी और नीतीश कुमार बीजेपी की दाव से कैसे बचते हैं, ये सब सारी चीजें देखने वाली बात है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।